कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य आते हैं। सरकार के जो भी सरकारी नुमाइंदे हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब इसमें शामिल होते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका के रूप में भारत का राष्ट्रपति कार्य करता है तो और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार वो कार्य करता जाता है। तो इसमें अपन कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति के कार्य भी ले सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो और राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में वहाँ की साम्राज्ञी या महारानी है वो कार्य करती है, लेकिन ये सारे कार्य नाम राष्ट्रपति का होता है, कार्य किए किसके द्वारा जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें देखिए पहला कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रशासन संबंधी कार्य का मतलब है कि राज्य में न्याय शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कार्यपालिका। इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना, राजनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा विभिन्न पदों पर नियुक्ति करना। इसमें आयात निर्यात व्यापार से संबंधित भी है, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित नियुक्तियां भी आती हैं, उनका कार्य देखा जाता है। जैसे पूरे देश में जो शांति व्यवस्था बनाए रखी जाती है उसके लिए गृह मंत्री उत्तरदायी होता है और वो ये कार्य करता है। तथा कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में अलग अलग पदों पर नियुक्तियां करता है और पदोन्नति मतलब पदों से हटा भी सकता है और उनको प्रमोशन भी दे सकता है। दूसरा कार्य आ जाता है विदेशी संबंधों से संचालन, मतलब परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संधि समझौते करता है दूसरे देशों के साथ, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान करता है, उनको स्वागत करता है। तो राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संधि समझौते भी करता है, दूसरे देशों से जो भी लोग आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, उनका सम्मान भी करता है। तीसरा आता है सैनिक कार्य। मुख्य कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना का सेनापति होता है, उसके अधीन तीनों सेनाएं, वह सैनिक पदों पर नियुक्तियां करता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मतलब तीनों सेनाएं किसके नियंत्रण में होती है? राष्ट्रपति। तो ये कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। चौथा कार्य आता है विधि निर्माण का कार्य, क्योंकि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का एक भाग होता है, इसलिए जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। इसलिए विधि निर्माण का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, क्योंकि किसी भी कानून निर्माण के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो किसी संबंधित मंत्री के द्वारा किया जाता है कि किसी विषय पर जो आवश्यक विषय है उस पर कानून बनाने के लिए सरकारी मंत्री जो होता है, सरकार का आदमी, उसके द्वारा वो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और वह विधेयक व्यवस्थापिका के द्वारा पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तब वो क्या बनता है? कानून। इस प्रकार कार्यपालिका के द्वारा विधि निर्माण का कार्य भी किया जाता है। 5 नंबर का कार्य आता है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का अर्थ यहाँ बजट निर्माण से लिया जाता है। तो बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो वित्त मंत्री भी कार्यपालिका का एक भाग होता है। वित्तीय कार्यों में राष्ट्र की आय और व्यय का निर्धारण किया जाता है और ये कार्य कौन करता है? वित्त मंत्री। तो वित्तीय कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? कार्यपालिका। अगला कार्य आ जाता है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्यों के अंतर्गत कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। और सजा प्राप्त हुए व्यक्तियों को समाधान की शक्ति कार्यपालिका के पास में होती है, तो वह समाधान कर सकता है, एक व्यक्ति को क्षमा दे सकता है, अपराधियों के एक समूह और संगठन को क्षमा कर सकता है, प्राप्त किए हुए अपराधियों की सजा में परिवर्तन कर सकता है जिसको अपरिहार्य भी कहा जाता है, और सजा को कम भी कर सकता है, सजा को दूसरी सजा में बदल भी सकता है। आदि कार्य कार्यपालिका के द्वारा न्यायिक कार्यों में किए जाते हैं। फिर आता है विविध कार्य। विविध कार्य में आता है कि मुख्य कार्यपालिका उपाधियों का वितरण भी करती है। जैसे राष्ट्रपति उपाधियां वितरित करता है, भारत रत्न, परमवीर चक्र सेना के क्षेत्र में, अशोक चक्र,
और खेल रत्न से संबंधित खेल के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं और सेना के क्षेत्र में भी दी जाती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी दी जाती है। सामाजिक कार्यों में भी उपाधियां वितरित की जाती हैं। सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? कार्यपालिका के द्वारा। तो कार्यपालिका के द्वारा 7 प्रकार के कार्य किए जाते हैं।